राम राम दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदुस्तान न्यूज़ पे। तो दोस्तों, आप सबसे माफ़ी चाहेंगे हाथ जोड़ के, क्योंकि अभी 10-11 दिनों तक हम वीडियो नहीं डाल पाए उसके लिए। तो दोस्तों, अब बात करते हैं 20 तारीख की खबरों की। बिहार में नेट के पेपर लीक मामले में 2 अभ्यर्थी को आर्थिक अपराध ईओयू के पटना मुख्यालय पहुंचे। इन दोनों कैंडिडेटों से करीब 2.5 घंटे तक पूछताछ की गई। पूछताछ में ईसा अपने पेरेंट्स के साथ आई थी, वहीं दूसरी लड़की अपने माता पिता और चाचा के साथ आई थी। ईसा ने पूछताछ से पहले कहा कि आर्थिक अपराध इकाई की जांच में सहयोग करेगी। पिता के साथ पहुंची दूसरी लड़की ने नाम नहीं बताया। उसने कुछ भी बताने से सीधा इनकार कर दिया। ईओयू ने परीक्षार्थियों के साथ साथ उनके पेरेंट्स से भी पूछताछ की। इससे पहले ईओयू ने 9 अभ्यर्थियों को पूछताछ के लिए बुलाया था। इसमें 2 कैंडिडेट पूछताछ के लिए पहुंचे थे। तो मांझी ने पेपर लीक मामले में शामिल लोगों को कड़ी सजा मिले। इधर केंद्रीय मंत्री जितिन राज मांझी ने नेट पेपर लीक मामले पर कहा कि इसकी जांच होनी चाहिए। जो अनिवार्यता होनी है उसमें जो साधन संपन्न होते हैं वह उनका लाभ उठाते हैं, लेकिन गरीब के बच्चे जिसकी कोई पैरवी नहीं, जिनके पास पैसा नहीं, वह वंचित हो जाते हैं। इसलिए नेट में जो गड़बड़ी हो रही है उसको हर हाल में रोकना चाहिए। इसमें शामिल लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तो ये था मामला। तो दोस्तों, अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। और खबर आ रही है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के बारामूला जिले में बुधवार को आतंकियों और सुरक्षा बलों के बीच इनकाउंटर जारी है। यहां के हादीपोरा इलाके में 2 आतंकी मारे गए हैं, जबकि स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का एक जवान और एक पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। हादीपोरा में पुलिस और सेना के ज्वाइंट टीम ने आतंकियों को ढूंढने के लिए एक सर्च ऑपरेशन शुरू किया था। जैसे ही सुरक्षा बल आतंकियों के छिपने की जगह तक पहुंचे, आतंकियों ने उन पर फायरिंग शुरू कर दी। इधर सियासती में शिवखोड़ा से बस में आ रहे श्रद्धालुओं पर हुए आतंकी हमले को लेकर पुलिस को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। जम्मू कश्मीर पुलिस ने रियासी से 45 साल के ओवरग्राउंड वर्कर होकम को गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी आतंकियों का बड़ा मददगार है, जिसमें इस मामले में मदद की है। पुलिस के मुताबिक आरोपी ने आतंकियों को कई बार पनाह दी थी। आतंकियों को खाना मुहैया कराने के साथ साथ घटनास्थल तक पहुंचाने का रास्ता भी बताया था। इस हमले में 9 श्रद्धालु मारे गए थे, जबकि 40 श्रद्धालु घायल हो गए थे। सियासी हमले की जांच एनआईए को सौंपी गई है। 9 जून को सियासी में तीर्थ यात्रियों की बस पर हुए आतंकी हमले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय के आदेश के बाद इस केस में नई एफआईआर दर्ज की गई। 16 जून को ही गृह मंत्री ने जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मीटिंग की, जिसमें उन्होंने निर्देश दिया था कि आतंक को कुचले और आतंकियों की मदद करने वालों पर भी सख्ती बरतें। तो ये था मामला। अब चलते हैं दोस्तों अगली खबर की तरफ। केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। 2 जून को तिहाड़ में सरेंडर किया था। दिल्ली शराब नीति केस में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को न्यायिक हिरासत 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद है। उनकी न्यायिक हिरासत 19 जून को खत्म हो रही थी। केजरीवाल को 21 मार्च को अरेस्ट किया गया था। 1 अप्रैल को वो तिहाड़ जेल भेजे गए। सुप्रीम कोर्ट ने 10 मई को उन्हें अंतरिम जमानत दी और जमानत के 21 दिन बाद 2 जून को 5 बजे केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में सरेंडर किया था। अब केजरीवाल की जो न्यायिक हिरासत थी वो 3 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। इसके साथ साथ सरेंडर करने के बाद 30 मिनट बाद ही केजरीवाल को 5 जून तक की ईडी की जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया था। इसके बाद उनकी कस्टडी 19 जून तक बढ़ाई गई है। ईडी का दावा है कि केजरीवाल का वजन 7 किलो घटा नहीं बल्कि 1 किलो बढ़ा है। तो दोस्तों, ये था मामला केजरीवाल शराब नीति का। अब चलते हैं अगली खबर की तरफ।
दोस्तों अब खबर पे बात करते हैं। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक ऑनलाइन पार्सल में जिंदा कोबरा निकला। तन्वी नाम की महिला ने अमेजन से गेमिंग कंट्रोल मंगवाया था। 17 जून को जब वह पैकेज खोल रही थी तो उसके अंदर से जहरीला सांप निकला। सांप पैकेजिंग टेप से चिपक गया था, जिस कारण किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। महिला ने इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जो काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में बाल्टी के अंदर रखा आधा खुला पैकेज अमेजन पैकेज दिखाया गया। पैकेज टेप में फंसा कोबरा भागने की कोशिश करता नजर आ रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक महिला और उसके पति ने दावा किया कि अमेजन के कस्टमर केयर ने उन्हें 2 घंटे से ज्यादा समय तक होल्ड पर रखा। इसके कारण उन्हें 16 जून की आधी रात में जानलेवा स्थिति में संभालने के लिए मजबूर होना पड़ा। तो दोस्तों ये था मामला। अमेजन के पैकेट के अंदर से एक कोबरा सांप निकला है, जिसको लेके काफ़ी हलचल मची हुई थी और अमेजन ने अब पैसे रिफंड कर दिए और जो पैकेजिंग थी उसके लिए माफ़ी भी मांगी है। तो दोस्तों अब चलते हैं अगली खबर की तरफ। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने 1749 करोड़ रुपए से बने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए कैंपस का इनॉग्रेशन किया। पीएम ने कहा, नालंदा केवल एक नाम नहीं, नालंदा एक पहचान है। यहाँ आग की लपेटों में पुस्तकें भले जल गई, लेकिन ज्ञान को नहीं मिटा सकती। नालंदा का नया कैंपस 455 एकड़ में फैला है। यह दुनिया का सबसे बड़ा नेट जीरो ग्रीन कैंपस है। कैंपस की इमारतें डेसिकेट इवेपोरा तकनीक से बनी हैं। ये गर्मी के मौसम में ठंडी और ठंड के मौसम में गर्म रहेंगी। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, किताबें भले जल जाए, ज्ञान नहीं मिटता है। तो दोस्तों अब बात करते हैं। इसके साथ साथ इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने करीब 15 मिनट तक 1600 साल पुराने प्राचीन नालंदा विश्वविद्यालय के खंडर का दौरा किया। खंडर में प्रधानमंत्री 10:03 पर पहुंचे और 10:24 तक वे वहां से निकल गए। इसके बाद प्रधानमंत्री ने नालंदा यूनिवर्सिटी के नए स्वरूप। बहुत बड़ी खबर हरियाणा से निकल के आ रही है। हरियाणा के पूर्व सीएम चौधरी बंसीलाल की पुत्रवधू भिवानी के तोशाम से एमएलए किरण चौधरी और उनकी पूर्व सांसद बेटी श्रुति चौधरी ने बुधवार को दिल्ली जाकर बीजेपी ज्वाइन कर ली है। हरियाणा के पूर्व सीएम व केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर और सीएम नायब सैनी ने बीजेपी नेताओं के साथ उनका स्वागत किया। इससे गैर जाट पॉलिटिक्स से 22% जाट वोटरों की नाराजगी झेल रही भाजपा को हरियाणा में बड़ा चेहरा मिला है। इस बीच कांग्रेस ने किरण चौधरी की विधानसभा सदस्यता रद्द करने के लिए स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को लेटर लिखा है। इस पहले ज्वाइन पर केंद्रीय मंत्री खट्टर ने कहा, मेरा परिचय बहन किरण से उस समय से है जब हम बंसीलाल के साथ मिलकर काम करते थे। उनका शरीर कांग्रेस में रहता होगा, लेकिन मन उनका हमेशा बीजेपी में रहा है। सीएम नायब सैनी ने कहा, मैं पार्टी के अध्यक्ष होने के नाते भी किरण चौधरी और श्रुति चौधरी का स्वागत करता हूं। एक विश्वास दिलाता हूं कि प्रदेश और पार्टी का मुखिया होने के नाते किरण और श्रुति चौधरी को बीजेपी में परिवार की तरह मिलकर हरियाणा को मजबूत करने का काम करेंगे। श्रुति चौधरी ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर भाजपा में आई हूं। मनोहर लाल खट्टर ने सीएम रहते हुए बंसीलाल की तरह हरियाणा में ईमानदारी से सरकार चलाई है। इसके साथ साथ पूर्व अमेरिकी स्पीकर का चीनी राष्ट्रपति पर हमला। हिमाचल दौरे पर नैन्सी पेलोसी बोली, तुम चले जाओगे, कोई किसी चीज का श्रेय नहीं देगा। हिमाचल दौरे पर आई अमेरिका की पूर्व स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने कहा कि परम पावर दलाई लामा ज्ञान, परंपरा, करुणा, आत्मा की पवित्रता और प्रेम का भंडार है। वह लंबे समय तक जीवित रहेंगे। नैन्सी ने कहा कि दलाई लामा की विरासत हमेशा जीवित रहेगी। इस दौरान उन्होंने चीन के राष्ट्रपति पर तंज कसते हुए कहा कि तुम चले जाओगे और कोई भी तुम्हें किसी भी चीज का श्रेय नहीं देगा। नैन्सी ने कहा कि दलाई लामा मेरी इस बात को स्वीकार नहीं करेंगे कि जब मैं चीनी सरकार की आलोचना करती हूँ तो वे कहते हैं नैन्सी के लिए प्रार्थना करें कि वह उसे अपने नकारात्मक रवैये से छुटकारा दिलाए।
उन्होंने कहा कि आज परिवर्तन आ रहा है। जैसे कि उन्होंने सहयोगियों ने कहा कि आशा बहुत कुछ विश्वास लाती है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। आप लोगों को कैसी लगी? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। जय श्री राम, हर हर महादेव।